इसलिए कितने दुश्मन हैं दुनिया में कुछ नहीं कह सकते। जिनको तुम अपना मान रहे हो कल का वो ही दुश्मन बन जाए। अभी कल परसों एक चर्चा चल रही थी, तुम किसी दुल्हन को शादी ब्याह करके गाजे बाजे के साथ बारात लेके आए, आज दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को कोर्ट केस करके बंदी बना रहे हैं, एक दूसरे को मार भी डालते हैं, मार देते हैं। अपना बनने आए थे, दुश्मन बन के मर गए, मार देते एक दूसरे का विनाश कर देते। कौन कब अपना दुश्मन बन जाए विश्वास मत करना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि खुद के ऊपर भी विश्वास मत करना। कर्म सिद्धांत में एक विचित्र बात कही, ये बात तो समझ में आ जाती है कि दूसरों पर विश्वास मत करना। कोई भी कभी भी विश्वासघात, विश्वास में विष का भी वास हो सकता है। अपने लोग भी अपन को हानि पहुंचा सकते हैं, अच्छी वस्तु भी नुकसान कर सकती है, धन दौलत भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। और ना जाने धन दौलत के कारण कितनों को मरना पड़ा, कितने मर गए। जिस धन दौलत के लिए तुमने कमाया, मेहनत से कमाया, परिश्रम से कमाया, उसी धन दौलत से तुम जी रहे थे, खुशी मना रहे थे, वही धन दौलत मौत का कारण बन गया। डाकू आया, उसने मार डाला। एक घर था राजस्थान में, खूब संपत्ति थी, अपार, सबको गर्व था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्हीं का व्यक्ति का नौकर घुस करके, जब दिन दहाड़े पुरुष कमाने में लगे हैं और नौकर ने सारे घर की महिलाओं को मार करके सब धन ले गया। उनका इंटरव्यू आया, क्या दर्दनाक इंटरव्यू था। हे प्रभु, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। हे प्रभु, अब बताओ कौन गरीब बनना चाहता है। लेकिन एक संसार ऐसा विचित्र है कि एक दिन गरीबी भी तुम्हें वरदान बनेगी। उन्होंने बोला, हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। आज यदि मैं गरीब होता तो हमारा परिवार सुरक्षित होता, मेरी माँ होती, मेरी पत्नी होती, मेरी बहन होती, मेरा हरा भरा परिवार होता। क्योंकि मैं गरीब होता तो। सुनो, गरीब के नाम पर रोने वालों, गरीबी पर रोने वालों, किस्मत फोड़ने वालों, हमारी तो किस्मत फूटी है। अरे भैया, कभी कभी फूटा बर्तन भी बड़े काम आता है। फूटी किस्मत भी कभी काम आती है बहुत। वो कह रहा है, मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया, मेरे सारा परिवार जीवित रह जाता। क्यों की तूने इतनी मेहरबानी। क्यों प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया था, तूने इतनी मेहरबानी करके मेरा सब कुछ छीन लिया। न मेरे पास इतना धन दौलत होता, सब मैंने, यही सबसे बड़ी बात है। यह है सोचने का विचार, तत्व दृष्टि दे रहा हूं। जब तुम्हें अपनी गरीबी पर दुख हो गए तो उस समय ये चिंतन करना, काश यदि तुम उस समय अमीर न होते तो। उसने कहा, मात कोई कारण नहीं था, कोई बैर भाव तो था ही नहीं। डाकुओं से
बैर भाव नहीं होता। वो तो पैसे के मीत होते हैं, उनको ना अपने से मतलब है, ना उनका कोई द्वेष था ही नहीं, मात्र पैसे के कारण। अब बोलो, जिस पैसे के लिए दुनिया मर रही है, उसी पैसे के कारण से पूरा परिवार मर गया। जीवन में ऐसा कभी मत सोचना कि कोई चीज हमारे बुरे दिन आए हैं, बुराई में भी अच्छा देखो। ये क्यों सोचते हो कि रात हो गई है? ये सोचो ना, प्रातःकाल होने की तैयारी हो गई है। देखना, निगेटिव पॉजिटिव देखना। अरे भाई, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, रात नहीं हुई है, सुबह होने की ये प्रोसेस है। क्योंकि रात नहीं होगी तो सवेरा कभी। हमें तो मंगल चाहिए, हमें तो सगुन चाहिए, शुभ चाहिए। जहां 24 घंटे दिन रहता है, वहां प्रातःकाल का मंगल दिन नहीं होता। उषा, प्रातःकाल को शुभ घड़ी कहते हैं। स्वर्गों में शुभ घड़ी नहीं होती, क्योंकि वहां सुबह नहीं होता, दिन तो होता है। दिन तो होता है, लेकिन सुबह तो दिन मांगलिक है कि सुबह मांगलिक है? सुबह वहां होती ही नहीं है, क्योंकि वहां रात नहीं होती। अब समझना, क्योंकि वहां रात नहीं होती इसलिए सुबह नहीं होती। सुबह नहीं होता तो मंगल नहीं होता, वहां कोई मंगल ही नहीं होता। और मूल कारण है मंगल का सूर्य नहीं। रात के बाद जो सूर्य का उदय होता है वो मांगलिक है, वहां तो सदा दिन रहता है, प्रातःकाल होते ही नहीं। कोई मुहूर्त नहीं होते स्वर्गों में, कोई शुभ बेला नहीं होती, क्योंकि दिन होता है। दिन को आज तक किसी ने शुभ नहीं कहा, लेकिन उगते हुए सूर्य को। और सूर्य उगेगा कब? जब डूबेगा। तुम्हें जन्म का आनंद कब आया? जब तुम कहीं मरे थे। अब तुम्हें जन्म का आनंद आ रहा है, यदि मरते नहीं तो आनंद क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं तुम मरे हो, तब आज जन्मे हो। जन्म का आनंद तुम्हारी मौत पर लिखा है। प्रातःकाल की शुभ बेला किसी अंधेरी रात पर लिखी है। अच्छे दिन किसी अशुभ दिन की डायरी की पीठ पर लिखा है। जब भी कोई अशुभ दिन आए, बस एक बात सोच लेना, मेरी जिंदगी में जो आ रहा है सब अच्छे के लिए आ रहा है। अस्पताल में भर्ती हो तो अच्छे के लिए। तुम स्टेशन पे जा रहे थे, गाड़ी चूक गई तो बुरा मत मानो, अच्छे के लिए। शायद कोई दुर्घटना होना होगी, कर्म ने कहा नहीं, इसकी गाड़ी चुका दो।